अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। पुलाव बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले वो आप नोट कर लें। सबसे पहले बड़े साइज़ का प्याज चाहिए जिसको हमने छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। टमाटर 4 अदद टमाटर हैं। आपको आजकल पता है कि आजकल टमाटर जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, तो आप लोग टमाटर को ख्याल से यूज़ करें, थोड़ा एहतियात से यूज़ किया करें। जी, हम लोग चावल बना रहे हैं 1 किलो, तो उनके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए मसाले के लिए, ये हम लोगों ने कुछ पीसेस लिए हैं साबित गरम मसाला के। बड़ी इलायची लिए हमने 7 से 8 अदद, लौंग लिए, साबित काली मिर्च लिए हम लोगों ने 1 चम्मच, ज़ीरा लिया है 1.5 चम्मच। सबसे पहले हम लोगों ने देसी गरम किया, अब उसमें हम लोग 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये आप लोग बड़ी साइज का एक ही प्याज लें तो काफ़ी होता है 1 किलो चावल के लिए। अब प्याज को हम लोग फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करना है जब तक ये ब्राउनिश कलर ना आ जाए, इस पर गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। ज़्यादा ब्लैक भी ना करें क्योंकि वो फिर चावल को बहुत डार्क कलर देता है। जी, आप इसको मिक्स करते जाएं, तब तक मिक्स करें जब तक ये जो है कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। जी नाज़रीन, इसमें ये मसाला भी हम ऐड करेंगे। ये 2 से 3 पीसेस हम ऐड करेंगे। इसको ऑयल में ही हम लोगों ने ऐड कर लिए। इसका ये मेन होता है कि ये मसाला ऐड करने से पुलाव में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। जी, आप देख सकते हैं ये प्याज का कलर चेंज हो गया, वाइट से ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। अब इसमें 1 मिनट बाद इसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। जी, ये टमाटर ऐड करने से पहले हमने टमाटर में पानी ऐड कर दिए और फिर हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। अब आप देखिएगा। जी, ये हम लोगों ने टमाटर ऐड कर लिया है और साथ में पानी भी टमाटर में जो मिक्स किया था। टमाटर ऐड करने के बाद और मसाला ऐड करने के बाद अब इसको हम लोग ढक लेंगे और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी है, हम लोग 1 किलो में 2 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। अब इसको ढक लें। नमक ऐड करने के बाद अब इसको मिक्स करें और टमाटर कोशिश करें कि टमाटर को जो है आप लोग चम्मच के साथ ग्राइंड करें, क्रश करें। जी, ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम लोग जो है मिक्स कर रहे हैं और टमाटर जो है इनको हम लोग क्रश कर रहे हैं चम्मच के साथ ही। ये फ्रीज टमाटर जो होते हैं ये इसीलिए अच्छा होता है कि ये जो है बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं चम्मच के साथ ही। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और 4 से 5 गिलास आप पानी ऐड इसमें कर सकते हो। 1 किलो चावल में इतने ज़्यादा हम लोग ऐड ही नहीं कर रहे। हम लोगों ने पानी ऐड कर लिया इसमें और ये 5 गिलासेस पानी ऐड किया है क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, तो फिर इसके लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। ये हम लोग जो फ्लेम ले रहे हैं ये हाई फ्लेम पे हम लोग इस पानी को हम लोग बॉईल करेंगे। फ्लेम आपने हाई रखना है। ये पानी बॉईल हो गया है, तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लगे। अब इसमें 3 अदद मिर्चें हम लोगों ने हाफ कट की हैं तो वो हम ऐड करेंगे। अब पानी बॉईल हो गया तो चावल ऐड करेंगे। ये हमने 1 किलो चावल लिए थे, आपको स्टार्ट में हमने बताया था हम 1 किलो चावल का पुलाव बना रहे हैं।
जी चावल ऐड कर लिया हम लोगों ने, अब इसको मिक्स करेंगे। ये ज़्यादा मिक्स नहीं करना, असल में मेरी आदत है बहुत ज़्यादा मिक्स करने की, लेकिन ज़्यादा मिक्स ना करें क्योंकि चावल टूट जाते हैं। जी ये चावल जो है हम लोग मिक्स कर रहे हैं, चावल को ज़्यादा नहीं मिक्स करना नाज़रीन, क्योंकि ये टूट जाते हैं। अब 1 घंटा जो है इस पे लगेगा पकने में, और जो फ्लेम आपने रखना है वो लो फ्लेम रखना है। जी चावल मिक्स कर लें आप लोग, और एक दफ़ा टेस्ट कर लें कि इसमें नमक जो है वो सही है या नहीं सही। अगर कम है तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं, और इस पे तकरीबन 1 घंटा लगेगा पकने में। जी नाज़रीन, ये पुलाव हम लोग ने मिक्स करने के बाद इसको हमने ढक दिया है। अब जब इसमें पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। पहले इसको चेक करेंगे कि चावल सख्त है या नहीं, पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर पानी की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। जी ये पुलाव ने पानी जो है ड्राई कर लिया है, आपको नज़र आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे, अगर चावल नरम है तो इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, दम पे रख देंगे। थोड़ा मिक्स कर लें। और ये जो थोड़ी सी नमी रह जाएगी ये हमारी दम के साथ ख़त्म हो जाएगी। अब पुलाव को हम लोग दम पे रखेंगे, क्योंकि पानी की ज़रूरत भी नहीं थी, और जो थोड़ी सी नमी है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी दम पर रखने से। ये हमने कवर कर लिया पुलाव को। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम लोग दम पे रखेंगे, और इस पे कोई भारी चीज़ रखें ताकि ये जो है जो भाप है वो इसके अंदर ही रहे, और हल्की आंच पे रखना है। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, हम लोगों ने 15 to 20 मिनट दम पे रखा। देख सकते हैं चावल जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए नरम, इतने नरम हमारे चावल के दाने हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। आप लोग नाज़रीन, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मज़ीद कोई रेसिपी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम वो आपको बना के सिखाएंगे।